हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉपिक वाले सेशन चल रहा है, तो टॉपिक वाले वो सारे इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बिहार दरोगा और बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो सारे सेलेक्टेड टॉपिक का यहाँ पे क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो आज ज्योग्राफी का टॉपिक आप लोग जानोगे, वो टॉपिक जानोगे जहां से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। बात किया जब बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का हो या बिहार एसएससी का हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नगर का नाम पूछा जाता है कि कौन से नगर कौन सी नदी के किनारे है। तो आज ज्योग्राफी में आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का सेशन ऑलरेडी करवा रखा था जो कि नदियों वाला था। नदियों वाला कौन सा क्वेश्चन था, तो नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है, मतलब नदियों का उद्गम स्थान और उसके गिरने का स्थान। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नील नदी, तो नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और उसको वो गिरती कहाँ है। तो ये सारे कवर मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो यदि अभी तक नहीं देखे हो तो आप लोग जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहां से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले समय में वो सारे टॉपिक आपका कवर हो जाए। और ये सारी चीज आपको एनसीईआरटी बुक से ला कर यहाँ पे बताया जा रहा है, ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लगेगा उससे हाईलाइटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दूंगी। और हाँ, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो मस्त है कि आएंगे ही आएंगे। तो बात किया जाए कि आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक ज्योग्राफी का सेशन है जो कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो बात किया जाए कि अस्वान, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अस्वान कौन सी नदी के किनारे है और अस्मान शहर कौन से देश में है। तो अस्वान आपको पता होना चाहिए मिस्र में है, और कौन सी नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे है। और ये टॉपिक वाला सेशन बहुत कम समय में आपका कवर हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते तो अच्छे से कर लेना। नील नदी के बाद सेंट लुइस की बात आती है। सेंट लुइस कहाँ पे है, तो अमेरिका में। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है, तो मिसिसिपी नदी के। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना। वही आपको खार्तूम कहाँ है, तो सूडान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, और ये तीन नहीं अभी 4 क्वेश्चन आपको कौन कौन इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। काहिरा ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है कि काहिरा कहाँ पे स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे बसा शहर है, तो नील नदी के। और ये 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। और ये ज्यादातर आपको बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि नदियों का नाम। काहिरा ऑलरेडी आया हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूबेक कहाँ पे स्थित है, तो क्यूबेक शहर आपका कनाडा में स्थित है। वही ये कौन सी नदी के किनारे, तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सेंट लॉरेंस की नदी के किनारे। तो अभी तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, कुछ दिन में आपका इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यूबेक की बात किया जा रहा है कनाडा में। वही रंगून कहाँ पे है, तो रंगून का बात है, तो रंगून आप लोग को पता होना चाहिए। रंगून म्यांमार में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो इरावदी नदी के किनारे। वही इरावती नदी जो मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया था। इरावदी निकलती कहाँ से है, तो आपको मैंने बताया था माली और नामो के संगम से निकलती है। लेकिन ये मतलब ये गिरती कहाँ पे है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये ऑलरेडी करवाया जा चुका है। इरावदी हो गया। यहाँ से सारी नदियों का मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, तो वो भी मैं अभी करवाऊंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको कम समय में ज्यादातर क्वेश्चन बताने हैं। तो रंगून म्यांमार में कौन सी नदी के किनारे, इरावदी। नेक्स्ट बात किया जाए ओटावा कहाँ पे है, तो कनाडा में। कौन सी नदी के किनारे, तो सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान पूछा जाए कहाँ पे, तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे, ये जरूर बताना। और यदि गिरने का स्थान पूछा जाए तो सेंट लॉरेंस नदी में ही गिरती है। वहीं आप लोग को बता दिया जाए न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे, तो हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी में कौन सी, हडसन नदी के किनारे है। तो हडसन के बारे में मैंने बताया था नेल्सन नदी। आपको पता होगा कि नेल्सन नदी कहाँ पे गिरती है, तो वो नदी का उसका उद्गम है और गिरती है हडसन में। तो वही हडसन नदी यहाँ पे आई है जो कि न्यूयॉर्क में है। वही बगदाद कौन से शहर में है, तो इराक में। कौन सी नदी के पास है, तो टाइग्रिस नदी के पास है।
तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना, ये सारे टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी कितने लेट से आ रही है। तो फिर से आपको ट्राई करना है, या एक ही बार में सक्सेस होना है, तो एक ही बार में सक्सेस होना है, तो वो सारे कवर अप करो, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने आप गलत नहीं करके आओ। वही बर्लिन, बात किया जाए बर्लिन कहाँ पे, तो जर्मनी में है। जर्मनी में है। यदि बात किया जाए कौन सी नदी के किनारे, तो सप्री। पर्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्थ कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी नदी के किनारे, तो स्वान। बात किया जाए नेक्स्ट बारसा कौन सी नदी के किनारे, तो पोलैंड है। कहाँ पे है बारसा, पोलैंड शहर में, जो कि बास्चुएला नदी के किनारे है। बात किया जाए रोम कहाँ पे पड़ता है, इटली में। कौन सी नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के किनारे। तो यहाँ पे मैंने टोटल आप लोग को कितना करवा रखा है, 13 शहर के नाम बताया, जो कि कौन सी नदी के किनारे और कौन से देश में है। तो आप लोग को ये हो चुका होगा। इसके साथ साथ कीव आपका यूक्रेन में भी पड़ता है और रूस में भी। तो अभी इसका तो कीव यूक्रेन में है, लेकिन अब याद करो कीव रूस में है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है, नीपर। बात किया जाए नेक्स्ट चटगांव ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट किया गया, ये बीपीएससी में भी आ चुका है। पहला तो ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन जाता है, चटगांव कौन से देश में है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मैयानी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, मैयानी। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। वही लिस्बन पुर्तगाल में। यदि बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। सबसे बाद में कौन गया, तो पुर्तगाली गया। तो वही लिस्बन कहाँ पे है, तो लिस्बन नगर पुर्तगाल में स्थित है। बात किया जाए कौन सी नदी के किनारे, तो टंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन दावोस कहाँ पे, तो लैंडवाशर में है। लैंडवाशर नदी के किनारे। यदि पूछा जाए कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है स्टालिनग्राड की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है, तो रूस में है। यदि पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो बोल्गा का भी मैंने बता दिया था कि बल्लाई में गिरती है। और यदि इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि बीके बोल्गा कहाँ पे, बीके बोल्गा से मतलब कि बल्लाई पर्वत से ये निकलती है और गिरती कहाँ पे, तो कैस्पियन सागर में। तो मैंने ये ट्रिक के माध्यम से भी बता रखा है, तो आप लोग देख सकते हो। वही लेलिनग्राड कहाँ पे, तो रूस में। कहाँ पे मतलब इसके किनारे कौन सी नदी है, तो नोवा नदी है। नेक्स्ट है ब्रिस्टल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्टल नदी ऑलरेडी आ चुका है, इंग्लैंड में है। यदि पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो एवन में है। नेक्स्ट है शिकागो कहाँ पे, तो यूएसए में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे, तो शिकागो ही। तो ये आसानी से याद किया जा सकता है। वही हैम्बर्ग, लास्ट में आपको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी। हैम्बर्ग कहाँ पे स्थित है, तो जर्मनी में, लेकिन कौन सी नदी के किनारे पूछा जाएगा, तो एल्ब नदी के किनारे। नेक्स्ट है लंदन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना कि लंदन कहाँ पे स्थित है, इंग्लैंड में। कौन सी नदी के किनारे, तो टेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी, टेम्स नदी। वही लंदन पेरिस, ये सारे क्वेश्चन बहुत तरह से आते हैं। लंदन हो गया, पेरिस हो गया, रोम हो गया, रंगून हो गया, बासीगटन हो गया। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करने वाले, तो ये ज्यादा क्वेश्चन आप लोग ये सारे इंटरेस्टिंग है। ये सारे बच्चे को लोग को भी याद होंगे कि पेरिस का है, तो फ्रांस में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे वो स्थित है, तो सीन नदी के किनारे। बात किया जाए मास्को रूस में है। वही क्या ये कौन सी नदी के किनारे पूछा जाए, तो मोस्कावा। तो इसे आप यदि ट्रिक के नाम से याद करना चाहोगे, तो मैं अभी ट्रिक भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे असवान मिस्र में है, और कौन सी नदी के किनारे है, तो नील। तो आपको इसको याद कैसे करना, तो इसको आसमान से, क्योंकि ज्योग्राफी बेसिकली आपको दो तरीके से याद हो सकता है। सबसे मस्त फंडा है कि आप मैप से याद करो, क्योंकि मैप से याद करना बहुत आसानी होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को मैप नहीं पता रहता है, तो वो रट्टा मार के ज्योग्राफी पढ़ने का चीज नहीं, इसको समझ कर पढ़ने का चीज है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। यदि समझ लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अश्वान से आपको याद करना आसमान का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है, तो नील नदी के किनारे है। वहीं आप नीला व्हाइट का मिक्सचर भी देखते हो, तो ये कहाँ पे, तो मिस्र में, ऐसे याद कर सकते हो। बात किया जाए सेंट लुइस कहाँ से, मतलब सेंट डीओ से आप याद कर सकते हो। सेंट कहाँ का आया है, अमेरिका का। मिला हुआ, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ सकते हो।
सेंट लुइस कहाँ का है? तो मिसिसिपी। मिसिसिपी मतलब वो भी मिक्स से रहता है, तो मिसिसिपी से याद कर सकते हो। खार्तूम, खार्तूम मतलब खाना कैसा पसंद है, खार्तूम। कुछ भी करके आपको याद करना, मेरे कहने का मतलब। जैसे कि मैंने अभी जस्ट ही बता रही थी हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जर्मनी का है, जो कि एल है, तो हैम्बर्ग से याद कर लो। होमबर्ग जर्मनी का मिला, लेकिन बच्चा एल्बम देख रहा है, तो हैम्बर्ग आसानी से याद हो गया हैम्बर्ग। होमबर्ग जर्मनी का मिला है, बच्चा एल्बम देख रहा है, तो हैम्बर्ग कहाँ पे? तो जर्मनी में, वही एल्बम। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग किसी भी चीज से रिलेट करके करो, या तो अल्फाबेट से करो या फिर किसी वर्ड से करो, कुछ से भी रिलेट करके याद करो। और उससे भी अच्छा तरीका से याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद ही नहीं हो पाता है, तो याद करने का मैपिंग से करो। एक दो बार वीडियो, मतलब कि आपको याद नहीं हो रहा है तो ऑडियो कान में लगाओ और सुनते रहो। कोई भी काम में बिजी रहो और सुनते रहो, ये आसानी से याद हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके एक दो नंबर बनते हैं। और यही ऐसा टॉपिक है जहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। यही सारी चीज पे आप अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो बात किया जाए नेक्स्ट, बसरा। बसरा कहाँ? इराक में, जो कि दजला और फरात है। दजला और फरात नदी के किनारे है। नेक्स्ट है डबलिन। डबलिन जो कि कहाँ पे है? तो आयरलैंड में है। वही ये पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो लीफे नदी के किनारे। लीफे नदी के किनारे से याद कैसे किया जा सकता है? लीफे, डबलिन, डब्ल्यू वाला के क्या आया? डब्ल्यू वाला आया जो कि लिफाफा लेके आया, तो इसे आपको दो बातें आसानी से। डब्ल्यू वाला आया जो कि लिफाफा लेकर आया, तो डब्लिन का है, तो आयरलैंड में क्या चीज लेकर आया? तो लिफाफा, तो लिफाफा से लीफे याद कर लो, आसानी से हो गया। वही प्राग, प्राग जो कि गणराज्य में है, और बितावा, बितावा नदी का नाम है, बितावा नदी के नाम है, वहां पर ये स्थित है। तो प्राग में एक रात बिताना, ऐसे करके याद कर सकते हो, तो प्राग से बितावा याद हो गया। वही नेक्स्ट है बोन। बोन कहाँ पे स्थित है? तो राइन में। बोन आसानी से याद किया जा सकता है, और बोन बहुत बार पूछा जा चुका है। बोन याद कैसे करना है? जैसे बोन राइस, मतलब कि आप चिकन खाते हो तो हड्डी, चिकन का हड्डी रहता है, तो चिकन खाते हो किससे के साथ खाते हो? तो चावल राइस के साथ खाते हो। तो बोन कहाँ पे स्थित है? वो कौन सी नदी के किनारे? तो राइन, तो बोन से राइन याद कर लेना। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। वही ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स कहाँ पे? तो अर्जेंटीना में है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लापलाटा, लापलाटा। वही अंकारा, अंकारा कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे? तो कीजिला। कहाँ पे है? तो टर्की। बात किया जाए डुंडी, डुंडी बहुत आसान है। डुंडी कहाँ पे? तो स्कॉटलैंड। और कौन सी नदी के किनारे? तो टे। कौन सी नदी? टे। वही लिवरपूल बहुत बार आ चुका है आपका। लिवरपूल कहाँ पे? तो इंग्लैंड में है। कौन सी नदी के किनारे? तो मर्सी। तो मर्सी सॉन्ग तो सब लोगों ने सुने ही होंगे। वो कहाँ पे शूट हुआ है? तो लिवरपूल में, जो कि इंग्लैंड में है। तो ये आसानी से सॉन्ग से याद आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पे? तो स्पेन में। और ये कौन सी नदी के किनारे? तो मैजेंसेस, मतलब पेशेंस से आप याद कर सकते हो, मैजेंसेस। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। M2, M2 में कहने का मतलब मैड्रिड कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे? तो मैजेंसेस। वही टोक्यो, टोक्यो, टोक्यो से आप लोग याद कर सकते हो टोक्यो, आराकावा। टोक्यो कहाँ, कौन सी नदी के किनारे? तो आराकावा। आरा का जाने के टाइम टोका नहीं जाता, आरा जाने के समय में टोका नहीं जाता। मतलब कि आरा, आरा कौन सा? तो आराकावा। इसको नदी के नाम याद कर लेना। जाने टाइम मतलब जापान। और टोक्यो, टोकना नहीं से टोक्यो, तो आसानी से याद हो सकता है टोक्यो, जापान, जो कि आराकावा में। वियना, वियना काफी बार आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वियना कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सी नदी के किनारे? तो डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? तो डेन्यूब। बात किया जाए बासीगटन, तो ये भी काफी बार आ चुका है। बासीगटन कहाँ पे? तो पोटोमेक, पोटोमेक। बासीगटन कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो पोटोमेक। आपको न्यूयॉर्क का मैंने बताया हडसन, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बासीगटन का पोटोमेक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही रोम हो गया, रंगून हो गया, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग छोड़ना मत। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कहाँ पे है? तो डैन्यूब नदी के किनारे, जो कि हंगरी में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, सिडनी। सिडनी कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है? तो डार्लिंग नदी के किनारे। मैंने डार्लिंग और मर्डर नदी का भी मैंने कल जिक्र किया था। यदि डार्लिंग का पूछा जाए कि उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। यदि पूछा जाए इसके गिरने का जगह कहाँ है, तो मर्रे नदी में जाकर गिरती है।
वही मर्रे का पूछा जाए तो ये उसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के आलपस में। गिरती कहाँ है, तो अंध महासागर में गिरती है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से किया है। तो आप लोगों ने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो भी जाकर देख लो। और आपको कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी तो मैं ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक ला रही हूँ, वो सारे टॉपिक ला रही हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार एसआई में कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पिछले बार वाले एग्जाम का पेपर आप लोग देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और ये क्वेश्चन से ही आपका मेरिट डिसाइड होता है। तो जरूर ये सारे क्वेश्चन को कवर करो। और जो भी टॉपिक का नाम आपको सजेस्ट लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक यहीं पे। तो कल फिर से मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू।